तो आज हम सबसे पहले दोस्तों स्विच में कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम सीखना चाहेंगे जिसमें हम परफॉर्म करना चाहेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पहले मैं सिंपल वर्जन बनाऊंगा आप लोगों के लिए। हमेशा की तरह हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया और मेन फंक्शन डिजाइन कर लिया। यहाँ पे हम डबल टिक यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यहाँ पे मैं इंटीजर ले सकता था, लेकिन इंटीजर्स में केवल इंटीजर वैल्यूज जा पाती, जबकि डबल डेटा टाइप में हम सभी तरह की वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं और इंटीजर वैल्यूज भी। अब हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया। हमने कहा प्रिंट एफ एंटर ए बी या टू नंबर्स ए बी, एंटर टू नंबर्स ए स्पेस बी। तो हम यूजर से कह रहे कि मैं दो नंबर इनपुट करने हैं। जब भी हमें डबल डेटा लेना हो तो परसेंट एल एफ लगाते हैं। हम चाहते कि पहली वैल्यू ए में आए, दूसरी वैल्यू बी में आए। अब यहाँ पे आप लोग गलती कर देते हैं, या तो कभी कभी आप यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, या कभी आप यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाते, गलत तरीका है। यहाँ बीच में स्पेस नहीं देना है आप लोगों को। अच्छा, अब हम यूजर से पूछेंगे कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल चॉइस ले लेते हैं। बीच बीच में मैं इस प्रोग्राम में स्पेस छोड़ रहा हूँ, जिससे कि हम फ्यूचर में इस प्रोग्राम को इम्प्रूव कर पाए। तो हम यूजर से कह रहे हैं प्रिंट एफ प्रेस 1 अगर आपको एडिशन करना है, 2 अगर सब्ट्रैक्शन करना है, 3 मल्टीप्लिकेशन और 4th डिवीजन। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो पूरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लिख सकते हैं। और ये मैं इनपुट ले रहा हूँ एक वेरिएबल चॉइस में। आपको याद होगा कि स्विच में केवल दो ही तरह के वेरिएबल चलते हैं। स्विच अलाउस ओनली इंट और कैर। तो पहले एग्जांपल में हम इंटीजर यूज करेंगे और सेकंड एग्जांपल में हम कैर यूज करना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे मैं स्विच ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि मैं किसके बेसिस पे स्विचिंग करनी है। तो मैं स्विचिंग करनी है चॉइस के बेसिस पे। कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ भी लगा सकते हो, चाहे तो नीचे भी लगा सकते, जैसे आपको ठीक लगे। तो हाली फिलहाल में से यहाँ लगाना पसंद करता हूँ। इसे कहते हैं इजिप्टियन नोटेशन। जब आप किसी बड़ी कंपनी में सिलेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे डेवलपर्स इसी टेक्निक को प्रेफर करते हैं। अब हम जानते हैं कि चॉइस हम यूजर से पूछे इंटीजर टाइप का। अब पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि यूजर 1 प्रेस करे, या हो सकता है कि यूजर 2 प्रेस करे, या 3 या 4, या हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू टाइप करे जो एग्जिस्ट ना करती हो। तो जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। हम जानते हैं कि 1 में क्या होना चाहिए, सी इक्वल टू ए प्लस बी। सेकेंड चॉइस में होना चाहिए सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। थर्ड चॉइस में होना चाहिए सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। और फोर्थ केस में होना चाहिए सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। लेकिन हमें रिजल्ट को भी शो करना है, तो हम रिजल्ट शो करवा देते हैं। तो हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंट एल एफ, क्योंकि डबल डेटा टाइप है। आप 0.2 लिख सकते हैं, जिससे कि केवल 2 डेसिमल प्लेसेस शो हों। और हम जानते हैं कि हर केस का ब्रेक लगता है। सेम यही लाइंस हम बाकी केसेस में भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि बाकी केसेस में भी ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो जब भी कोई केस 1 कहेगा तो एडिशन परफॉर्म होगा, सम प्रिंट होगा। नेक्स्ट केस में सब्ट्रैक्शन प्रिंट होगा और ब्रेक हो जाएगा। थर्ड केस में मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगा और ब्रेक हो जाएगा। और अंत में प्रिंट होगा डिवीजन वैल्यू। हो सकता है कि यूजर कोई ऐसा नंबर इनपुट करे जो मैच ना करे, तो उस केस में हम एक मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट एफ सॉरी इनवैलिड चॉइस। अभी प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया।
अब इसे हम रन करना चाहेंगे। इसे सेव कर लेते हैं। तो सिंपल वर्जन नाम दे रहा हूँ .cpp। अब इसे कंपाइल करते बिल्ड में जाके और इसे रन करते हैं। और अगर आप देखें स्क्रीन पे तो हमसे 2 नंबर पूछे जा रहे हैं और बाय डिफॉल्ट नंबर्स के बीच में स्पेस आता है, जैसे मैंने कहा 10 स्पेस 20। मुझसे सिस्टम कह रहा है कि आपको चॉइस इनपुट कीजिए कि आपको क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हमने कहा मुझे एडिशन करना है ना 1। तो सिस्टम कह रहा है कि सम 30 है। मेरे कई फ्रेंड्स को ब्रेक में डाउट होता है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक हटा देता हूँ कि ब्रेक लगाना क्यों जरूरी है। तो आप लोगों के लिए यहाँ से मैं ब्रेक रिमूव करके इसे कंपाइल करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। मुझसे 2 नंबर पूछे गए, तो मैंने कहा 20 और 5। अब मैं चॉइस कर रहा हूँ 2 यानी सब्ट्रैक्शन। तो देखिए सब्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा क्योंकि केस 2 था, लेकिन फॉल थ्रू हो गया। फॉल थ्रू का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन के नीचे के जो केसेस थे वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जिस कारण से मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट हो गया, डिवीजन भी प्रिंट हो गया और इनवैलिड चॉइस भी प्रिंट हो गया। तो हम चाहते हैं कि अगर एक कोई केस फुलफिल हो जाए तो बाकी केसेस एग्जीक्यूट ना हो, जिस कारण से हर केस के ब्रेक लगाते हैं। हालांकि हम चाहे तो डिफॉल्ट के बाद भी ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं है तो नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लगाएंगे तो भी चल जाएगा। अब स्टूडेंट घर में गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे केसेस के बीच में स्पेस नहीं देते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हैं प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम कंपाइलेशन एरर नहीं देगा, लेकिन कोई भी केस फुलफिल नहीं होगा तो सिस्टम डिफॉल्ट केस पे आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ बीच में स्पेस आना कंपलसरी है। या दूसरे हमारी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे एक सेमीकोलन देते हैं, यहाँ सेमीकोलन नहीं, यहाँ पे कॉलन हमें यूज करना है। तो हम चाहते हैं कि अब हम एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम कैरेक्टर बेसिस के कैरेक्टर वेरिएबल के बेसिस पे डिसाइड करें कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने इसी प्रोग्राम को कॉपी किया है और एक छोटा सा चेंज करना है। यहाँ पे हम लगा देंगे f stdin, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था कि इसका काम है क्लियर कीबोर्ड मेमोरी बिफोर टेकिंग नेक्स्ट इनपुट। ये हमेशा दिक्कत नहीं आती है। ये दिक्कत है कब आती है, जब हम कुछ न्यूमेरिकल डेटा इनपुट करते हैं और बाद में फिर कैरेक्टर डेटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटीजर नहीं बल्कि कैरेक्टर बना देता हूँ, उससे कैरेक्टर चॉइस। और हम यूजर से कह रहे हैं कि एडिशन के लिए A प्रेस कीजिए, सब्ट्रैक्शन के लिए S, मल्टीप्लिकेशन के लिए M और डिवीजन के लिए D। अब यहाँ पे %D नहीं आ सकता है, हमें %C आएगा क्योंकि कैरेक्टर चॉइस है। अब हम जानते हैं कि कैरेक्टर डेटा हमेशा सिंगल कोट्स में होता है, तो हम लिखेंगे केस A, साथ साथ हम यहाँ पे 2 केसेस बना लेंगे। अब हर्षल आप बताएंगे यहाँ पे 2 केसेस मैंने क्यों लिखे हैं, केस A और केस A। ऐसे यहाँ पे केस या केस S या केस स्मॉल s। हम जानते कि कीबोर्ड में अपर केस अल्फाबेट्स भी होते हैं, लोअर केस अल्फाबेट्स भी। तो हम चाहते कि कोई कैपिटल A प्रेस करे तो भी वर्क करे, कोई स्मॉल a प्रेस करे तो भी वर्क करे। ऐसे ही यहाँ पे मैं S के लिए केस दे दिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे केस मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे भी हम 2 केसेस देंगे, या तो स्मॉल m या कैपिटल M। हो सकता है कि आप कोई एक केस छोड़ दें, तो उस केस में क्या होगा कि यूजर अगर कुछ डिफरेंट प्रेस करेगा तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर पाएगा। और अंत में हम बनाना चाहेंगे केस D। अब यहाँ पे भी हम दोनों केसेस देना चाहेंगे कि अपर केस लेटर्स भी वर्क करें और
लोअर केस लेटर्स भी वर्क करें। तो एक बार फिर से प्रोग्राम देखिए हमने क्या क्या चेंजेस किए। हमने यहाँ पे बना दिया दोस्तों कैरेक्टर चॉइस। दूसरा, हमने यहाँ पे f/stdin यूज किया। तीसरा, यहाँ पे हमने %d नहीं बल्कि %c यूज किया है। और अंत में हमने यहाँ चेंज कर दिया कि जहाँ केस 1, केस 2, केस 3 लिखा हुआ था वहाँ पे सिंगल कोट्स हमने यूज किए हैं, क्योंकि कैरेक्टर डेटा के लिए सिंगल कोट यूज होते हैं कि जब भी कोई कैपिटल या स्मॉल ए कहेगा तो एडिशन परफॉर्म होगा, जब भी कोई कैपिटल एस या स्मॉल एस कहेगा तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, कैपिटल एम या स्मॉल एम के लिए मल्टीप्लिकेशन, कैपिटल डी और स्मॉल डी के लिए डिवीजन। अब हम इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं यहाँ से और इसे रन करते हैं। इसका हम नाम दे रहे हैं सेकंड वर्जन, और सेकंड वर्जन में हमने कैर यूज किया है, कैर स्विचिंग। अब इसे कंपाइल कर लिया जाए, एवरीथिंग इज फाइन। अब इसे रन करते हैं। मुझसे 2 नंबर पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कहा 10 और 20। मुझसे कहा जा रहा है कि आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो, तो मैंने कहा एम में परफॉर्म करना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। तो सिस्टम कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन आएगा 200। इसे फिर से रन करते हैं। हमने कहा 45 और 9, और हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, हमने कहा डिवीजन। अब स्मॉल केस में भी टाइप कर सकते हैं, कैपिटल केस में भी टाइप कर सकते हैं। तो हमें सिस्टम कह रहा है कि आंसर 5.00 आएगा। अब 0.00 क्यों आ रहा है, क्योंकि सिस्टम से हमने कहा है कि हमें रिजल्ट 2 प्लेसेस पे चाहिए। यहां से मैं f हटा रहा हूं, देखिए दिक्कतें आएंगी। अब सिस्टम हमसे चॉइस नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल डेटा के बाद जब हम करेक्ट वैल्यू इनपुट करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। कारण क्या कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब वो एंटर का वेट कर रहा है। एंटर एक कैरेक्टर है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो चला जाएगा चॉइस में। अब देखिए हमसे वो चॉइस नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जो मैंने एंटर प्रेस किया वो चॉइस कहलाएगी। अब क्योंकि चॉइस किसी भी केस से मैच नहीं हुई तो सिस्टम शो करे इनवैलिड चॉइस। इस कारण से जब भी न्यूमेरिकल के बाद कोई कैरेक्टर डेटा इनपुट लेना हो तो हमें फ्लशिंग करना जरूरी है। आगे चल के जब आपको मैं सी प्लस के टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सी प्लस में हम लिखेंगे इसे सीन डॉट इग्नोर। तो जो काम यहाँ पे एफ प्लस से कर रहा हूँ वो काम हम सी प्लस में सीन डॉट इग्नोर से परफॉर्म करने वाले हैं। अब हम बनाना चाहेंगे इम्प्रूव वर्जन, जिसमें हम यूज करना चाहेंगे इफ का, गो टू और स्विच का। अब इस प्रोग्राम की ड्रॉबैक क्या है, इस प्रोग्राम की ड्रॉबैक है कि ये बस एक ही बार रन होता है। जैसे हमने कहा 45 और 9, और हमने कहा चॉइस डी, इमीडिएटली बाहर आ जाता है। जबकि हम चाहेंगे कि सिस्टम फिर से रिपीट करे प्रोग्राम को जब तक कि हम खुद बाहर निकलना ना चाहे। जैसे हमने कहा 45 और 9, और हमने कहा डी, तो रिजल्ट आके बाहर आ गया प्रोग्राम। लेकिन हम चाहेंगे कि प्रोग्राम रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो, तो रिपीटेड एग्जीक्यूशन के लिए मैं गो टू का यूज करूंगा, फॉर रिपीटेड एग्जीक्यूशन। अब इफ का यूज क्या करूंगा, टू टर्मिनेट द प्रोग्राम व्हेन चॉइस 5 इज एंटर्ड। और स्विच का तो आपको यूज पता ही है, टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। तो हमेशा की तरह हमें यहाँ पे कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो हमने इंक्लूड किया stdio.h, लेकिन आप चाहें दोस्तों तो ऐसा भी लिख सकते हैं #include cstdio। अगर आप GCC में काम कर रहे हैं तो उस केस में .h लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही #include math.h, या आप चाहें तो लिख सकते हैं #include cmath। हमारे कई स्टूडेंट को टर्बो सी की वर्क करने की हैबिट है, तो टर्बो सी में ऐसा वर्क नहीं करेगा। टर्बो सी में आपको math.h लिखना पड़ेगा। अब मेन फंक्शन,
यहाँ मैं एक हेडर फाइल और ऐड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड strlib.h। यहाँ इस प्रोग्राम में मैं एक स्क्रीन को क्लियर भी करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं एक फीचर और ऐड कर रहा हूँ, सिस्टम CLS टू क्लियर स्क्रीन वर्क्स इन बोथ GCC एंड टर्बो C। कभी कभी हम चाहते हैं कि स्क्रीन हम क्लियर करें, तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सिस्टम CLS। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है CLR SCR of Conio.h only supported by Turbo C। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी CLR SCR यूज ना करें। आपको जब भी स्क्रीन क्लियर करनी है तो सिस्टम CLS। अब सिस्टम CLS भी विंडोज में वर्क करेगा। अगर आप मैकिन्टोश में काम कर रहे हैं या लाइनक्स में काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सिस्टम क्लियर। सिस्टम एक फंक्शन है जिसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स को रन करना। तो विंडोज में CLS का मतलब स्क्रीन क्लियर होता है, जबकि मैक और लाइनक्स में विंडो राइट क्लियर। मेरे चैनल पे एक वीडियो है, टॉप 10 डिफरेंसेस बिटवीन टर्बो C एंड कोड बॉक्स। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें भी मैंने आपको ये डिफरेंसेस समझाए हुए हैं। तो हमेशा की तरह मैं हेडर फाइल्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते तो मैं वेरिएबल्स डिफाइन करने 3, डबल ABC, एक इंटीजर चॉइस। यहाँ मैं बना देता हूँ एक लेबल। तो हमने एक लेबल बनाया जिसका हम नाम दिया बिगिन, जिसका हम गो टू के साथ यूज करेंगे, और हमने लिखा सिस्टम CLS जिससे स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे यूज को ऑप्शन दे रहे हैं। हम यूजर से कह रहे हैं जैसे एक मेनू बना लेते हैं, अर्थमेटिक मेनू। नॉट नेसेसरी कि हम ऐसा लिखें, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है अर्थमेटिक मेनू। यूजर को हम एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दे रहे हैं। अब हम चॉइस दे रहे हैं यूजर को। स्लैशिंग का मतलब है न्यू लाइन, यानी लाइन चेंज। तो मेरे चैनल पे आपको एक और वीडियो देखना होगा, एस्केप सीक्वेंसेस इन C++। तो इसको एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। तो हम यूजर को ऑप्शन देना चाहेंगे 1, एडिशन 2। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे एडिशन हो सकता है वैसे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे दे रहा हूँ मैं पावर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे मैथ और एच को इंक्लूड किया हुआ है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे। थर्ड में देना चाहूँगा फॉर एग्जाम्पल हाइपोटेनियस, और फोर्थ में मैं देना चाहूँगा स्क्वायर रूट। अब आपको मैंने कुछ दिन पहले मैथ और एच के फंक्शन सिखाए थे, तो घर बैठ के आप लोग और भी बहुत सारे फीचर दे सकते हैं, जैसे log 10, exponential. So technically we can design a program in which user can select what he or she like to perform. लेकिन हाल ही फिलहाल यहाँ पे मैं केवल 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और 5th ऑप्शन है बाहर निकलने का। और हम यूजर से कह रहे हैं printf enter choice। जहाँ भी मैं स्लैशिंग लगा रहा हूँ वहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी, और हम यूजर को हेल्प कर रहे हैं कि चॉइस 1 से 5 के बीच में होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि इनपुट लेने के लिए scanf का यूज होता है, तो यहाँ हमने scanf में चॉइस इनपुट करवा दी। अब यहाँ मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाहेंगे स्विच ऑपरेशन, लेकिन पहले एक इफ कंडीशन लगा दें कि कहीं चॉइस एग्जैक्टली 5 तो नहीं है। अगर चॉइस 5 हो तो printf में लिखा जाए थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम।
और फिर यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम हो, और फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न 0। इसका काम है टर्मिनेट द प्रोग्राम, या हम चाहते दोस्तों तो लिख सकते थे एग्जिट 0, या लिख सकते थे एग्जिट सक्सेस। ये कैंपस क्वेश्चन है दोस्तों, ये HTML में पहले से ही डिफाइंड है। तो हम चाहते कि जब जब यूजर चॉइस 5 इनपुट करे तो पहले तो थैंक्स लिखा आ जाए और फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो आप ऐसे भी टर्मिनेट कर सकते हैं या इससे से भी टर्मिनेट कर सकते हैं। अब बाकी सभी केसेस में स्विच केस आएगा। तो हमने कहा यूजर से स्विच और फिर चॉइस के बेसिस पे स्विचिंग करनी है। अब पहले हम जानते हैं केस 1, तो हम यूजर से कहेंगे प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, एंटर ए स्पेस बी, जो कि हम स्कैन करवा लेंगे। ए और बी वेरिएबल में हम चाहे तो एक ही लाइन लिख सकते हैं या चाहे तो मल्टीपल लाइंस भी खर्च कर सकते थे। और हम यहाँ लिख रहे हैं C इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर प्रिंट करवाएंगे सम इज इक्वल टू %.12f, 2 डेसिमल में आंसर शो होना चाहिए, और फिर ब्रेक। अब जिस जैसे हमने एडिशन परफॉर्म किया सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी बन सकता था, मल्टीप्लिकेशन भी बन सकता था, डिवीजन भी बन सकता था। अब मुझे पावर बनाना है दोस्तों, यानी a का पावर 2 b। हमने इसी को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। हम यहाँ पे केस 1 की जगह केस 2 लिख दिया। फिर से हम यूजर से पूछ रहे हैं 2 नंबर्स ए बी, बस अब हम यहाँ पे लिखेंगे POW यानी पावर a, b। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम कंप्यूट a टू द पावर b, कंप्यूट a टू द पावर b। तो जो भी a का पावर b होगा वो कंप्यूट हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे पावर इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू शो हो जाएगी। हमने यहाँ पे केस 2 में यूजर से 2 नंबर पूछे a और b। हमने पावर कैलकुलेट किया POW फंक्शन की मदद से और हमने पावर को प्रिंट कर दिया। केस 3 में हमने पर्पेंडिकुलर और बेस यूजर से पूछ लिया। अब जरूरी नहीं कि हम नए वेरिएबल्स यूज करें, हम चाहे तो उन्हीं वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि हैप्पीनेस का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर। तो a के स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते थे पावर ऑफ a, 2, या हम सिंपली चाहते तो लिख सकते थे a इंटू ए। तो a का स्क्वायर प्लस हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे b, 2 यानी b का पावर 2, लेकिन सिंपली यहाँ पर हमने लिख दिया b इंटू बी और हमने हैप्पीनेस को प्रिंट कर दिया। अब केस 4 में मेरे को यूजर से एक ही नंबर पूछना है और हमने कहा b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो जो भी a का स्क्वायर रूट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब डिफॉल्ट कीज हो सकता है कि यूजर कोई ऐसा नंबर डाल दे जो मैच ना करे एनी अदर नंबर। तो हम यूजर से कहेंगे प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस, कि आपने जो चॉइस दी वो गलत है, और लिखेंगे ट्राई अगेन। पहले हमारा प्रोग्राम एक ही बार चल रहा था, लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम बार बार चलेगा, इसलिए हम यूजर से कहेंगे ट्राई अगेन। यहां मैं लगा रहा हूं गेट CHR। हम चाहते हैं स्क्रीन रोकें, टू होल्ड स्क्रीन टिल अ की इज प्रेस्ड। ये फंक्शन पहले से std.h में डिफाइंड है।
तो हमारी स्क्रीन रुकी रहेगी जब तक हम कोई की प्रेस ना करें, और हम फिर लास्ट में लिखेंगे गो टू बिगिन, मूव बैक या जंप बैक टू द लेबल बिगिन। हमने ऊपर एक लेबल बनाया था बिगिन, हमारा सिस्टम वापस वहीं चला जाएगा और फिर रिटर्न 0, और हमारा जो प्रोग्राम है अभी कंप्लीट हो गया। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि हमें रिजल्ट कैसा मिलता है। इसे सेव कर लिया जाए। ये हमारा आज का 3rd प्रोग्राम है। एनहांस्ड स्विच एग्जाम्पल अर्थमेटिक .cpp। यहाँ पे हमने प्रोग्राम में कुछ करेक्शंस किए थे, जैसा कि हमने नोट डाउन कर लिया होगा। इसे कंपाइल कर लेते हैं। देखिए कुछ मैसेज आया क्या एरर का। इसे लॉग विंडो कहते हैं। कभी कभी आप लोगों के सिस्टम में लॉग विंडो नहीं दिखती है, तो व्यू मेनू में एक ऑप्शन लॉग्स विंडो, एक बार क्लिक करने पे आ जाती है और एक बार क्लिक करने पे हट जाती है। उसका शॉर्टकट है F2 बटन। तो अभी ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, और जैसे ही कंपाइल हो जाएगा तो इसको हम रन कर पाएंगे। देखिए लिखा रहा है 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। कोई भी प्रोग्राम तभी चलता है जब उसमें कोई एरर या वार्निंग ना हो। इस लॉग विंडो को मैं बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे रन कर लेते हैं। तो जैसा हमने डिजाइन बनाया था वैसे ही डिजाइन ये आएगा यहाँ पे भी, स्क्रीन पे भी। प्रोग्राम लोड होने में टाइम ले रहा है पहले। देखिए लिखा रहा है अर्थमेटिक मैन्यू, और मुझसे चॉइस पूछा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस में मुझे परपेंडिकुलर पसंद है 3 और बेस पसंद है 4। देखिए दोस्तों स्क्रीन रुकी नहीं, क्योंकि हमने ऊपर सिस्टम सीरियस लगा के रखा है। हमें 5 प्रेस करना होगा। तो हम चाहेंगे कि स्क्रीन रुके, तो यहाँ पे गेट CHL लगाना जरूरी था। इसे फिर से रन करते हैं। हमने चॉइस कही 3, हमने कहा 3 और 4। अभी भी स्क्रीन नहीं रुक पा रही है। अब हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा देते हैं गेट CH, लेकिन उसके लिए एक हेडर फाइल और ऐड होगी जो है conio.h। पहले मैं सोचा था दोस्तों कि conio.h को इंक्लूड ना करना पड़े, लेकिन क्योंकि गेट CH से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने गेट CH इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। इसे कंपाइल करते हैं क्योंकि चेंजेस हमने किए हैं, और फिर से एक बार रन करना होगा। चलिए इसे फिर से रन करते हैं। हमसे चॉइस पूछी जाएगी, तो हमने कहा चॉइस 3, हमने कहा 3 स्पेस 4। नाउ दिस इज मच बेटर। तो जहां हमने गेट CH यूज किया था वहां पे पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया, तो हमने गेट CH कर दिया। लेकिन गेट CH दोस्तों किस हेडर फाइल में है? conio.h में। टेक्निकली गेट CH और गेट CH दोनों का काम था कैरेक्टर इनपुट करना, तो हमने यहाँ पे गेट CH को प्रेफर किया। तो यहाँ पे लिखा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम जब कोई की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और फिर से पूछेगा चॉइस। अब मुझे स्क्वायर रूट बहुत पसंद है, तो मैंने कहा 4, और स्क्वायर रूट भी मुझे पसंद है दोस्तों 36 का। तो 36 का स्क्वायर रूट आ रहा है 6। अब मैं पावर निकालना चाहता हूँ, और हमारे इंटरव्यू में आता है 2 का पावर 10। तो सभी इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि भाई 2 का पावर 10 कितना होता है। तो 2 का पावर 10 होता है 1024। तो सिस्टम कह रहा है 1024। अब दोस्तों मैं कोई गलत चॉइस देता हूँ जैसे 78, तो सिस्टम कहता है कि आपकी चॉइस गलत है, कृपया फिर से ट्राई करें। दोस्तों फिर से ऊपर चला गया।
अब मैं थक गया, मैंने कहा 5, तो ये बाहर आ गया और यहाँ पे आप लोगों का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। हमें डिस्कशन करना है स्विच के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे उनका रिजल्ट क्या होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकली 1 बाय 1 कोड बॉक्स में ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर मिलता है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लिया था एक वेरिएबल फ्लोट a इक्वल टू 1.0 और हमने कहा था स्विच ए, हमें ए के बेसिस पे स्विचिंग करनी है। और यहाँ हमने कहा केस 1 और लिखा प्रिंटफ में जो भी मैसेज लिखना चाहिए, जैसे हेलो। इस क्वेश्चन को मैं सेव कर लेता हूँ, इसका हम नाम देते हैं 4 और सी क्यू बेस्ड ऑन स्विच डॉट cpp। इसे कंपाइल करते हैं, देखिए एरर आ गया। अब लॉग विंडो में हेल्प करेगी, लिखा रहा है स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर। तो आंसर निकला कि पहले क्वेश्चन का आंसर है एरर, स्विच क्वांटिटी मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि हम जानते हैं कि स्विच में केवल 2 ही चीजें चलती हैं, या तो चलता है कैरेक्टर या चलता है इंटीजर। तो पहला क्वेश्चन वर्क नहीं करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन कहता था कि हम क्या इंप्रूवमेंट करें कि पहला क्वेश्चन चल जाए। तो देखें क्या इंप्रूवमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसको फ्लोट ही रहने दो, लेकिन यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दो। इसे टाइप कास्टिंग कहा जाता है, मीन्स टाइप कास्ट और कन्वर्ट फ्लोट टू इंटीजर। हम सिस्टम से करें कि सिस्टम आप इसे इंटीजर कंसीडर करें। अब इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, अब ये रन हो जाएगा दोस्तों और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हेलो दिख रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में टीचर ने केस वन 2 बार लिखा हुआ है। जैसे अब हम वापस इस क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं और यहाँ पे केस वन कर देते हैं और हमने यहाँ पे हाई लिख दिया। दोस्तों केस में कभी भी डुप्लीकेट केसेस नहीं हो सकते, तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो लिखा रहा है डुप्लीकेट केस वैल्यू। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों कि जो कैंपस क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर है एरर, डुप्लीकेट केस वैल्यू। रीजन क्या है, ईच केस शुड बी यूनिक। बी यूनिक या डिस्टिंक्ट। तो क्योंकि कोई भी केस डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इस कारण से इसमें हमें एरर मिल जाएगा। अब कैंपस क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। कैंपस क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अब आप कंटिन्यू का यूज करके देखिए कि कंटिन्यू यूज करने से क्या होता है। तो मैं इसी प्रोग्राम में अभी डुप्लीकेट केस हटा के यहाँ पे कंटिन्यू लगा देता हूँ। आज हमने प्रोग्राम देखा कि हर केस के बाद ब्रेक लगता है, ना कि कंटिन्यू। अब जैसे ही कंपाइल करेंगे तो देखिए फिर से एरर आ गया और एरर का मैसेज क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट नॉट विद इन अ लूप। तो इसका आंसर है एरर। कंटिन्यू स्टेटमेंट नॉट विद इन अ लूप मीन्स फॉर वाइल डू वाइल। हम आगे चल के लूप पढ़ने वाले हैं। तो टेक्निकली कंटिन्यू कभी स्विच में यूज नहीं होता, कंटिन्यू लूप के साथ यूज होता है। अच्छा ये क्वेश्चन ओके है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये ओके है। हमें आंसर मिलेगा थैंक्स। रीजन क्या है, डिफॉल्ट कैन बी स्पेसिफाइड एनीवेयर। डिफॉल्ट कैन बी स्पेसिफाइड एनीवेयर इन स्विच। अब क्योंकि मेरी वैल्यू 1 है, इस कारण से डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि 1 एग्जीक्यूट होगा। इस कारण से आंसर मिलेगा थैंक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैंपस क्वेश्चन नंबर 6 की। हमने यहाँ पे ए को 5 रखा है और हम जानते हैं कि 2 + 3 भी कितना होता है 5। तो दोस्तों ये भी ओके क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर मिलेगा ए। रीजन क्या है? कंपाइलर evaluates 2 + 3 to 5. So the case matches, क्योंकि केस मैच कर जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा ए। कैंपस क्वेश्चन 7 को मैं लैपटॉप में ट्राई करना चाहूंगा। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी 1 1। यहाँ पे हम केस बी लिख रहे हैं, देखिए हमें क्या मिलता है इसका रिजल्ट। इसे मल्टीलाइन कमेंट कहते हैं। हम कभी कभी मल्टीपल लाइंस को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम मल्टीपल लाइन कमेंट लगा सकते हैं। ये पूरा कोडिंग डीएक्टिवेट हो गया। तो हमने अब अगला क्वेश्चन ट्राई किया, इंटीजर a = 1 b = 1 स्विच a, और हमने यहाँ पे लिख दिया केस b और हम प्रिंट करवा रहे हैं ऑल इज वेल, या कुछ भी पैसे हम दे सकते हैं। अब दोस्तों से कंपाइल किया जाए, तो बिल्ड में जाके हमने कहा कंपाइल। देखिए यहाँ एरर आ गया, लिखा रहा है b कैन नॉट अपीयर इन अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो लिखा रहा है इसका आंसर है एरर, b कैन नॉट अपीयर इन कांस्टेंट एक्सप्रेशन। रीजन क्या है? स्विच वैल्यूज या केस वैल्यूज शुड बी कांस्टेंट। दोस्तों स्विच में जितनी भी वैल्यूज यूज होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, जबकि बी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई चालाक यूजर b++ कर दे। अब कोई चालाक यूजर अगर b++ कर देगा तो b की वैल्यू 1 नहीं, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब क्योंकि b की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये वर्क नहीं करेगा। अब हमने अंतिम क्वेश्चन में कहा था कि कैंपस क्वेश्चन 7 में ही आपको कांस्टेंट वेरिएबल यूज करना है। अब देखिए दोस्तों इसी में हम कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हमने सिंपली सिस्टम से कहा कि अब हमें b चाहिए लेकिन कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट इंटीजर b = 1। इसे कंपाइल करते हैं, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, और हमें देखिए रिजल्ट मिलता है ऑल इज वेल। तो कैंपस क्वेश्चन 8 का आंसर है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ए आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा ए। रीजन क्या है? नाउ वेरिएबल b इज मेड या डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट। दोस्तों ये सेम क्वेश्चंस आर एप्लीकेबल टू जावा, सी शार्प। तो भविष्य में अगर आप जावा प्रोग्रामिंग करते हैं, सी शार्प प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पे भी सेम यही कंसेप्ट और यही क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट आप यहाँ सीख रहे हैं वही कंसेप्ट जावा और सी शार्प में भी यूज होगा।